भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा? आप उसके विवाह के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर उसका विवाह क्यों नहीं हो रहा। उसकी जो उम्र है वो गुजरती जा रही है, 30 साल का हो गए हैं, 35 साल का हो गए हैं, यहाँ तक का 40 साल का भी हो गए हैं, लेकिन जो विवाह का योग है वो बन नहीं रहा। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा टेंशन है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उनका जो विवाह का योग है बन क्यों नहीं रहा। देखिए, विवाह का योग बनता भी है, लेकिन ऐन वक्त में कोई ना कोई कारण ऐसा आ जाता है जिससे शादी अंत में आके रुक जाती है और शादी का जो भी होता है वो बैठ नहीं रहा। आपने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखा लिया, बहुत ज़्यादा उसकी कुंडली मिलवा ली, लेकिन अभी भी उसका जो आपका लड़का है या लड़की है जिसका विवाह नहीं हो रहा, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है ना, जिसका विवाह नहीं होता है, उसका विवाह 100% होगा ही होगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, पूज्य गुरुदेव की कथा चल रही थी और लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो आपको एक चीज़ और पता होगा कि गुरुदेव की कथा में जो भीड़ आती है उसमें लोग अपनी मनोकामना गुरुदेव तक कैसे पहुंचाते हैं? पत्र के द्वारा मनोकामना अपनी गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा हो रही थी, लाखों की भीड़ आई, तो बहुत सारे भक्त थे, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो उसमें बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना थी, लेकिन एक मनोकामना काफ़ी ज़्यादा थी कि गुरुदेव, हमारे घर का एक लड़का है, या गुरुदेव हमारे घर की बच्चा है, या लड़का है, लड़की है, कुछ भी है, और उसकी शादी नहीं हो रही, विवाह का योग नहीं बन रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसको शादी को लेके, उसकी उम्र है गुजरती जा रही है, हमको कृपया कोई उपाय बताएं ताकि उसका जो विवाह है उसका अच्छे से विवाह हो जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताया और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा, उसका विवाह का योग बनेगा, 100% बनेगा, ठीक। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जाकर उस उपाय को घर में किया। अब जैसे ही लोगों ने जाकर उस उपाय को घर में किया, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। और इस बार जब वो वापस आए तो इस बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा उन्होंने, लेकिन इस बार का जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह का योग नहीं बन रहा था, उसका विवाह का योग बन गया है, उसकी शादी पक्की हो गई है। हम आपको आमंत्रित करने आए हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, ये माता पिता को अपने बच्चे से करवाना है, ठीक। कौन सा मैं बता रहा हूँ? एक सिक्के का उपाय बता रहा हूँ। इसको अगर आपने कर लिया, ये उपाय आपको 2 दिन करना है। कैसे 2 दिन करना है? सबसे पहले आपको रविवार की रात को करना है और सोमवार की सुबह को करना है, ठीक। अब देखिए, आप रविवार को रात को आपको करना कैसे है। रविवार को रात को आपको अपने घर में 1 लोटा लेना है, जो कि तांबे का लोटा होगा, और 1 लोटा के साथ साथ और क्या चाहिए आपको? 1 लोटा के साथ साथ आपको एक और चीज़ चाहिए, 31 चने की दाल, ठीक। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें 2-4 चीज़ें चाहिए। आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें 21 चने की दाल डाल लेना है, ठीक। डाल लिया। डालने के बाद आपको क्या करना है, एक सिक्का डाल देना है, मतलब कोई भी हो, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कोई भी सिक्का हो, आपको डाल देना है, ठीक। डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, जो हल्दी और सुपारी जो आती है ना पूजा वाली, उसको भी आपको डाल देना है उसी में, ठीक। वो भी डाल दिया। अब आपको क्या करना है, आपने 1 लोटा हो गया, उसमें आपने 21 चने की दाल डाल ली, उसमें आपने हल्दी सुपारी की गांठ डाल ली, और उसके साथ साथ आपने और क्या डाल लिया, आपने सिक्का डाल लिया, ठीक। उसके बाद आपको जो लोटे का जो मुंह है, तो आपको ऊपर से क्या कर देना है, बंद कर देना। लोटे का जो ऊपर खुला रहता है ना, वो आपको बंद कर देना है। किससे बंद कर देना है? कोई भी लाल कपड़ा से, आप, एक होता है ना लाल कपड़ा, लाल कपड़े से आप उसको बंद कर दीजिए, ठीक। बंद कर दिए। और रात को आपको बाबा भोलेनाथ के, मतलब मंदिर, वो आपको हो, फोटो हो, मूर्ति हो, शिवलिंग हो, जो भी आपके घर में हो, वो आपको अपनी मनोकामना मांग के वो लोटा आपको रख देना है, ठीक।
अगले दिन जब सोमवार होगा, जब सुबह होगी, तो आपको करना क्या है, वही लोटा उठाना है। और वही लोटा उठाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप वो लोटा उठाएंगे, वो लोटा उठाने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में किसी भी ब्राह्मण या किसी भी पंडित को आपको चुपचाप दान करा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये दान बहुत ही बड़ा दान माना जाता है। जो कोई भी व्यक्ति इस दान को कर लेता है तो उसका जो भी मनोकामना रहता है वो अवश्य रूप से जल्दी बाबा भोलेनाथ पूरी करते ही करते हैं। ठीक, तो ये कौन सा था, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि हर लड़का या लड़की को करना है। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, सिंपल सा बता रहा हूँ। आपको इस उपाय में चाहिए क्या क्या, आपको इस उपाय में चाहिए 11 लाल फूल। या तो लड़का है या तो लड़की, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा ना, आपको 11 लाल फूल लेना है। ठीक, 11 लाल फूल ले लिया। 11 लाल फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है शिव मंदिर। अब देखिए 11 लाल जब फूल ले रहे हैं तब आपको ध्यान रखना कि देखिए फूल तो कोई सा भी होगा चल जाएगा, मतलब गुड़हल हो रहा, गुलाब हो रहा, कोई भी लाल फूल है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो 11 लाल फूल ले रहे हैं वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो आपको गुलाबी गुलाब लेना है, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो आपको गुड़हल का लेना है। मतलब आपको अदल बदल के नहीं लेना कि 5 आपने गुलाब के ले लिए, 3 गुड़हल के ले लीजिए, ऐसा आपको नहीं लेना। ठीक, आपने ले लिया। अब आपको क्या है, पहुंच जाना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब देखिए जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही शिव मंदिर पहुंच गए आपको कहाँ अर्पित करना है। देखिए जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या होगा कि हमको जाके बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। नहीं, आपको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे। अब देखिए जिसको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उसका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह शिवलिंग पे कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर का जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि लाल चंदन का उपाय है। ये भी उपाय बहुत ही खास उपाय माना जाता है। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। ठीक, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, आपको लेना है लाल चंदन। क्या लेना है, केवल और केवल लाल चंदन लेना है। ठीक, लाल चंदन आपने ले लिया। अब लाल चंदन लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लाल चंदन लेंगे आपको पहुंच जाना है सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ की कोई भी उंगली आपको लेना है और उस चंदन को लगाना है। और माता अशोक सुंदरी की जो मैंने अभी आपको जगह बताई ना, आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे 3 बार बिंदी के रूप में आपको लगा देना है। कितनी बार, 3 बार आपको बिंदी के रूप में लगा देना है। जैसे ही आप 3 बार बिंदी के रूप में लगाएंगे, अपनी मनोकामना आपको मांग लेना है माता अशोक सुंदरी से कि माता कृपया करके हमको, मतलब हमारी शादी की ये मनोकामना, कृपया करके मनोकामना पूरी करिए। ठीक, अब क्या होगा, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। फिर आपने जिस उंगली से लगाया है माता अशोक सुंदरी की जगह पे, आपको फिर वही उंगली वहाँ टच कराना है और चुपचाप वो उंगली हाथ में लेके घर आ जाना है। मतलब आपको हाथ नहीं धोना। ठीक, घर आ गए। अब जहाँ आप लोग सोते हैं तो जहाँ जिधर साइड आपका सर रहेगा, मतलब ठीक ना, आपको अपना वही तीनों उंगली फिर से लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वो चंदन के साथ साथ स्वयं माता अशोक सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं और आपका मंगल विवाह कराती हैं।